अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। जी नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग JNK के और एक नए शुमारे में आप सभी देखने वालों का तहे दिल से खुशामदीद इस्तकबाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज माह दिसंबर साल 2025 की 24वीं तारीख, इस साल के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बुधवार का दिन है और देखते देखते ये साल भी जाने लगा है। और अशफाक, ये देखें ना कि हम अक्सर कहते हैं कि एक साल गुजर गया, दिन गुजर गया, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन पता ही नहीं चलता। दर हकीकत ये हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ज़िंदगी गुजरती हमारी मुस्कुराहटों से, हमारी उम्मीदों से, ख्वाहिशात, तवक्कुआत और हमारे ज़िंदगी जीने के हौसले से। तो वो सारी चीज़ें बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खुदा लम यज़ल से हम बारहा दुआगो रहते हैं कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा बरकरार रखे। गुड मॉर्निंग JNK का और एक नया ताज़ा शुमारा, और ये मरकज़ है आप सबके सकून का, आपकी ताज़गी का, और सबसे अच्छी बात ये कि मुस्बत तवानाई का। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर है, पूरी टीम के हमरा। और अशफाक मेरे हमरा मौजूद है। अशफाक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का एहसान है। नाज़रीन से भी हम सुबह जब मुलाकात होते हैं तो उनका भी हाल पूछते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे नाज़रीन जो खुश खुर्रम होंगे, और दुआ भी सुबह सवेरे करते हैं, चूँकि सुबह का जो ये आगाज़ दिन का होता है दुआ से करते हैं, तो बहुत खूबसूरत पूरा दिन इसी तरह से चला जाता है। और खैर, आप बता रही थी कि दिसंबर का ये जो आज 24वीं तारीख है, और पता नहीं चला जो 2025 का जो साल है अब इख्तिताम होने को है, और 2026 जल्दी ही दस्तक दे रहा है। और ज़िंदगी में बहुत कुछ इंसान को करना बाकी होता है, अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए होते हैं, और 2025 के साथ साथ इसी तरह से 2026 में अब ज़िंदगी में क्या कुछ सोचा होगा, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो हमारे सारे जायज़ जो हमारे पास जितने भी प्लान हैं उनमें हमें कामयाबी अता करे। खैर, आज 24 दिसंबर है, एक और चीज़ आप तक पहुंचाते हैं, चूँकि हम कभी ना कभी जो दिन होता है उसके हवाले से बात करते रहते हैं और अलग अलग मौजू का इंतखाब करते रहते हैं। आज जो दिन है वो कौमी सतह पर, यानी हमारे पूरे मुल्क भर में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के हवाले से मनाया जाता है। 1986 से यानी 1986 इस दिन का आगाज़ हुआ। और ये जो दिन है यथ दोहस पे आगही सारे सारिफीन यम तन खरीदो फरोख्त करान, चाहे कह सर्विसेज रटान या कुन मामलस मज कह दस्तरस सो चीज़ ये जन खेन खुर्दनी या बाकी पलो पोशाक सारी चीज़ ये खरीदो फरोख्त सारिफ करान, मगर अमिस अत मज कह हक आसान दशवनी कनन वलिस पन कह असूल थवन जवाबित तिम पालन, और तथ सन हेन वोल अमिस त हक आसान। यह जिम्मेदारी बनान सान खतर युस चीज़ कन आव सह गि साफ आसन, तथ मज गि कह नुक्स आसन, अस गि दोख तन कहें। और अगर युथ का मामला आस तम खतर कंज्यूमर फोरम सान खतर सनिस मुल्कस मज चलान, और तम खतर लोक अदालत चलान, तिमन मज पे शिकायत गसान, और तथ शिकायत पे अदालत गसित। मगर ख्याल थवन बेहतर चीज़ अगर कह चीज़ हवान सारिफ यानी आम शख्स पज गोड वार वुचुन जो मे सत कुस मामल, अगर मे चीज़ कन आव यह वाकई सुई वाद युस वाद में दिन आव। अगर कह एडवर्टीजमेंट कह इश्तार कुन अखबारस मज या टीवीस पे आव, यम वाद अगर यवान दिन क्या तम वाद पे ज़मीनी सतहस पे मुकम्मल गसान, ताकि अस पे यम मामल वुचन कहें नाजम यम जन रिसेंटली वुचान पे ये महकमा उमूर सारिफीन ऑन ग्राउंड कुन जाए चेकस गसान, पे वुचान कि पे ठूलस मज कह नीरान, पे माजस मज कह नीरान, पे बेन चीज़न मज कह नीरान। और दरअसल बुनियादी वो मामला आसान कि पन्न जिम्मेदारियन समझा। बिल्कुल अशफाक, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में सिलसिले गुफ्तगू की। आज का जो ये मौजू रहा है जी हम लोगों का, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ आज का
दिन इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम लोगों की याद दहानी करें, बल्कि ये हर दिन का मामला रहना चाहिए कि आज हर दो कहनत के जरूरी आना सुन कह दो यम दोन पानी खतर का सामान अक्सर कहते हैं कि जो बाशऊर जो शहरी होता है, जो सारिफ होता है, वो एक मजबूत जो हमारा समाज है उसकी बुनियाद डालता है। क्या वनकस सो वक्त कि लगभग मेजॉरिटी वनकस पर मुसलिचमुत और पोस दिवान दुकानदारस या कह खेन खुरदानी आन सह सिर्फ पोस तमिस कह दिवान, वो कुछ कॉइन्स नहीं होती या कह कागज सो आसान कह, बल्कि सह सन मेहनत आसान, सह एतमाद आसान। और ये जो लफ्ज़ है ना एतमाद का, ये शायद यहाँ पे बहुत बुनियादी लफ्ज़ बन जाता है, वो हमारे हक का मामला रहता है। और एतमाद का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे पे एतमाद बहुत करते हैं। पोस दिवान ये पाई कि अमिस नश अगर कह चीज़ हो यह साफ एतमाद है, और भरोसा रखना लाज़िम, भरोसा ही था कि हम आंख बंद करके जो है बहुत चीज़ें लाते थे। लेकिन रिसेंटली जो मामलात हमने देखे वो शायद तशवीश कुन थे और कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से उजागर हुए कि ये जो मामलात है हमें खुद कितना समझदार बनने की ज़रूरत है, बाखबर और बासलाहियत बनने की ज़रूरत है। इसलिए सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना हमारा हक है। और अगर हक किसी का खाना गलत है, आप किसी के हिस्से का जो है कब्जा कर लेते उस पर, वो अगर गलत है तो अपना हक छोड़ना भी गलत है। इसलिए अपने इस हक का इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स है और बिलखसूस आज सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा सोरी थोमुत अथी गोट वीडियो बनावा तो अथ मज हे पॉजिटिव चीज इस्तेमाल करित हको अम मोबाइल फोन कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो आपके पास बाज़ाब्ता जो है रिसीट वगैरह उसकी फोटो ले लें, फिर आगे जाके जो है कार्रवाई जरूर होगी। बातें और भी बहुत सी है, लेकिन अभी जो है एक वक्फे के लिए हमने रुकना पड़ेगा। वक्फे से लौट के आते हैं, आपसे इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीनो हज़रात, फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग JNK में और अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचानी है। इंतखाब भी हो चुका है, अशफाक साहब ने आज खुद अपने हाथों से टिक मार्क करा। लेकिन मगर उससे कबल मौसम के हाल भी पहुंचाते हैं, बिल्कुल दोनों चीज़ें पहुंचा देते हैं और उसके बाद अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि श्रीनगर इस वक्त का लाइव टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है और श्रीनगर का आज का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस कम से कम -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज मतलब साफ़ रहेगा और कुछ इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। और जम्मू में भी आज मतलब साफ़ रहेगा। जम्मू का आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कोमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनी मुल्क से श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड फिलहाल बर्फ की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं और उसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। खैर अब पहुंचाते आप तक सुर्खियां। अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने से पहले ज़िम्नन चूंकि हम बात कर रहे थे आज के साल का इख्तिताम है, साल के इख्तिताम पे ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि हम नज़र दौड़ाते हैं कि इस साल क्या क्या हुआ। और कल कुछ ऐसे ही रिपोर्ट सोशल मीडिया के साथ साथ जो है बहुत से न्यूज़ पोर्टल्स ने भी जो है चढ़ाई हुई थी, अपलोड की हुई थी। तो उस हवाले से भी जरा याद दहानी कराते चले नाजरीन की कितने डॉग बाइट केसेस हमने सुबह डिस्कस किया था। 5300 डॉग बाइट केसेस, 6500 उसमें से ये कैट बाइट के केसेस जो है इस वक्त तक रिपोर्ट किए गए हैं। और ये साल की बात है तो ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इनको पालते हैं, अच्छी बात है, पन्ने औलाद से बच्ची मर अच्छा, लेकिन ख्याल रखा करें क्योंकि वैक्सीनेशन प्रॉपरली इनका कराना बहुत ज़रूरी है। अख ब्याह कत यस मेनिस यस मेने नजर मज आई सो
ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी 6th हाईएस्ट रैंक पे है जो हम लोग यहाँ पे टोबैको कंज्यूम करते हैं, यानी कि अच्छा लगभग वनकस ये 23 to 24% अडल्ट पॉपुलेशन यस स्मोकिंग करान। और इसका जिक्र जो है ये मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, इसका जो आगाज़ है वो बचपन से होता है, और बचपन से इसलिए होता है क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे हजरात हैं, ये कर बह कशर पे दोहरान कत कि सन बड़ बुजुर्ग आसान बिलखसूस मोल सह अक्सर लक्ष्य वैसे मज अमिस लक्टिस लड़कस वन गस नबर नबर कन सिगरेट, तो यह कर तमिस जहनस मज अचान, और दुकानदारस तह रोजान ख्याल कि अमिस मल सद खतर या पेतर सद खतर घर कस जिट सद खतर अन, तो ये प्रैक्टिस आप बंद करें क्या अम तमिस बासान कि यह अन कह गलत चीज़, पत अगर खुदा दिन नजात वार वार तमिस मज यह चीज़ अचान दुकानदार तमिस रुकावान तहन, इसलिए घर से ही इसका जो है हम खात्मा शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। ये पे में ज़िम्नन कथ याद। अखबारात की सुर्खियाँ अशफाक आप आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया नाज़मा। एक उर्दू रोज़नामे से आगाज़ करते हैं। पहले सफ़े पर रकम तराज है। अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, योम जमहूरिया की शाम को तमाम सरकारी दफातर और नुमाया इमारतों को सजावटी रोशनियों से मुनव्वर करें। चीफ सेक्रेटरी ने योम जमहूरिया तकरीबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। अवामी शिरकत को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं और जम्मू व कश्मीर के तूल अर्ज़ में शानदार तकारीब का इनेकाद करें। जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा और इससे चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। लिखते हैं, वादी कश्मीर के सार्फिन के लिए बिजली खरीदना मजबूरी या मुतवातिर सरकारों की नाकामी। 78 बरसों का माहासिल सिर्फ 254 मेगावाट और 3 बड़े मंसूबों में से सिर्फ करनाह पर काम जारी है। महवर और न्यू गांदरबल फाइलों में कैद है फिलहाल। और एक सुर्खी इसी अखबार से लिखते हैं, निजी स्कूलों को लेट फीस चार्जेस की इजाज़त नहीं है, फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी का इंतबाह। जी अशफाक। उर्दू रोज़नामे से एक अहम खबर ज़रा गौर कीजिएगा। अखबार इस तरह से रकम तराज है, स्क्रीन टाइम को कम करना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए ज़रूरी। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल कम उम्र बच्चों को स्क्रीन के इस्तेमाल को शऊरी तौर पर महदूद करके मिसाल कायम करने की ज़रूरत। बच्चों के हवाले से खबर नहीं, बच्चों के हवाले से नहीं बल्कि सब के लिए है कि स्क्रीन टाइम कितना ख़तरनाक है और इसे कम करने की वाक़ईतन ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास लिखते हैं, वैली टूरिज्म लुक्स टू बाउंस बैक एज स्नोफॉल ब्रिंग्स स्माइल्स टू टूरिस्ट्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। इसी अखबार से और एक सुर्खी तलबा व तालिबात के लिए लिखते हैं, विंटर वेकेशंस अनाउंस्ड फॉर कॉलेजेस। जी एक और खबर उर्दू रोज़नामा से अखबार लिखता है, बर्फबारी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ इंजीनियर, पूरे कश्मीर में 6 बर्फ कंट्रोल रूम कायम। वादी 4 ऑपरेशनल जोन्स में तकसीम, 301 बर्फ साफ करने वाली मशीनें तैयार। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास लिखते हैं, न्यू IPD OPD ब्लॉक्स एट स्किम्स बेमिना टू बी फंक्शनल बाय जून 2026, पीडियाट्रिक एलर्जी लैब, डायलिसिस यूनिट, सेंट्रल लैब अमंग न्यू फैसिलिटीज इनॉग्रेटेड। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, बॉटम लाइन पर यह खबर छपी है। अखबार इस तरह से लिखता है, ड्वेनलिंग फॉरेस्ट कवर कपल्ड विद सीवियर डेंट टू बायोडाइवर्सिटी, सो सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बिकम हाईली इम्पॉर्टेंट कश्मीर। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास मौसम के हवाले से बात सामने आई है। 31 दिसंबर तक मैदानी और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान। हालिया बर्फबारी के बाद शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा, दिन का दर्ज हरारत कम। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने नाज़रीन मोहतरम आप तक पहुँचाई। और वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात एक मेहमान से कराई जाए, और हम जिस मेहमान को भी मदऊ करते हैं उनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ शोबजात से होता है। कभी मुतल्लिकीन को लाते हैं, मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिकीन को हम मदऊ करते हैं, कभी डॉक्टर साहिबान को, कभी कलमकार हो, कोई आर्टिस्ट हो, गुलकार हो, फनकार हो, ऐसे जो है हर एक फील्ड से हम अपने जो मेहमान हैं वो चुनते हैं, उनका इंतखाब करते हैं और हमारे नाजरीन के साथ वो मुलाक़ी होते हैं। लेकिन आज हमने कोशिश की है कि हम एक ऐसे मेहमान का इंतखाब करें जिनको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और खुशी के साथ साथ फ़ख्र भी महसूस हो रहा है, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है। ये एक स्टूडेंट हैं, हाल ही में इन्होंने 12वीं जमात के इम्तहान जो है इम्तहानात में
शिरकत की है। लेकिन बात यह है कि आज हमने इनको मदऊ क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम टैलेंट को प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो ये एक ऑथर है, तो बाकी की तफसीलात हम इन्हीं से लेंगे। आज हमारे साथ जो है खुदा बिलाल मौजूद है, एक ऑथर है, एक प्यारी सी स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम खुदा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। घर में सब ठीक हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। पहली मर्तबा यहाँ आई है? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वस हूँ बट अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, जो इतना अच्छा काम करे उसका नर्वस होना बनता नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप तो माशाल्लाह इतनी छोटी हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने जितना देखा है वो चुता है एम खुद वारिया बे ब्रोकुन वुछुन, मगर आपकी अभी तक की छोटी सी ज़िंदगी का हम थोड़ा सा ज़रा गौर करें, उस पर जानें आपकी ज़िंदगी के बारे में। थोड़ा हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कहाँ से हैं आप, क्या पढ़ती हैं, घर का क्या मामला है, क्या माहौल है? थोड़ा जो भी आपको लगे आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मैं सोरा से ताल्लुक़ रखती हूँ 90 फीट से, और जो मेरी 8th तक की तालीम है वो मैंने एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की, और फिर 9वीं जमात में जब मैं आई तो मैंने एक गारमेंट स्कूल में दाखिला लिया। तो 10th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ चुना, वो इसलिए क्योंकि मुझे लैंग्वेज लिटरेचर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मेरा ये फ़ैसला रहा। और मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और घर में भी अदब के रिलेटेड मेरे बाबा बहुत अक्सर कहते हैं कि अदब पे ध्यान दो, शायरी वगैरह उसके बारे में बहुत रहता है। बाबा अदब से वास्ता रखते हैं? जी, मतलब पढ़ते हैं शायरी वगैरह। हाँ, आप अभी बहुत छोटी हैं, कम उम्र में आप अभी यहाँ पर हैं, चूँकि आपका जो सफ़र है अभी आगाज़ ही है तालीम का, और 12वीं जमात के इम्तिहानात आपने रिसेंटली दिए और नताइज आने अभी बाकी हैं। इस दौरान आपने ह्यूमैनिटीज़ कहा कि मैंने अपने इसलिए चुना ताकि मुझे लिटरेचर पसंद था, और आज हम उसी हवाले से दरअसल आपसे ये बातें कर रहे हैं, चूँकि आप एक ऑथर हैं, और ये कम उम्र में एक ऑथर बनना और एक किताब लिखना, उस हवाले से बहुत कुछ बातें करेंगे। मगर थोड़ा पहले सुनना चाहेंगे कि किस उम्र से ये असर पड़ा ये बाबा की बातों का कि नहीं लिखना ही चाहिए? देखिए, लिखती मैं बचपन से थी, ऐसे सीरियसली नहीं, संजीदगी से नहीं, मगर मैं लिखती थी। मैं बहुत हसास मिजाज हूँ। आप तो अभी भी माशाल्लाह छोटी हैं। माशाल्लाह। बहुत हसास मिजाज में बचपन से ही रही हूँ। तो हसासियत एक अच्छी चीज़ है, मगर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मुझे लगता है इंसान के अपने लिए ही नुकसानदेह बन जाती है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए मैं लिखती थी। तो फिर पहले तो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता था कि मैं लिखती हूँ, इग्नोर किया जाता था, क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता कि इतना हाइप मिलती थी। तो फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला कि नहीं लिखती है, उसके बाद मुझे अक्सर पूछते थे लोग कि कहाँ पहुँची राइटिंग। इवन आज भी अगर मैं किसी से मिलूँ तो सलाम के बाद जो पहली बात होती है वो हाल अहवाल की नहीं होती है, मेरी राइटिंग के मुतालिक ही होती है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप खुदा बात करती हैं ना, आपका जो ये बयां करने का अंदाज़ है, आप जो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं बहुत बड़े बड़े नहीं कर पाते, उनकी ज़ुबान में इतनी शफाफियत नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह आप इतनी छोटी सी उम्र में अपनी ज़बान पे इतना अबू रखती हैं, इसके लिए हम पहले ही आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। और आपने हसास मिजाज की बात की, तो जब आप ये बात कर रही थी ना तो मैं सुन रही थी, मैं आपकी ओर देख नहीं रही थी, लेकिन सुनने में लग रहा था कि बहुत एक बड़ी मच्योर कोई यहाँ पे मौजूद है, एक खातून। हाँ, तो लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कर रही है, आपका हम सही में देखना चाहते हैं कि आप इंशाल्लाह ताला आगे कितना बढ़ेंगे। आपके साथ जो है अभी आपके वालिद साहब आए हैं, जी जी, आपकी प्यारी सी दोस्त भी आई हैं, तो ये दोस्ती भी आप चेरिश करती जरूर होंगी, क्योंकि हमने पहले आपसे पूछा कि वहाँ 10 निंद्रे वक्त उनकी मुश्किल आसा, लेकिन आपकी प्यारी सी दोस्त भी आपके साथ आई है, कैमरा के पीछे हैं हमारे, जो है मुस्कुरा रही हैं अभी। लेकिन ये हमें बताइएगा वालिद साहब का या वालिदैन का, फिर आपने जॉइंट फैमिली का भी जिक्र किया, जॉइंट फैमिली में होना, वालिदैन के पास होना, पता यितकनी अप्रिशिएट करूँ कि आप जिस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पहले क्या होता था खुदा कि पेरेंट्स जो है फोर्स करते थे बच्चों को, प्रेशराइज करते थे ना, ये नहीं आपने लेना, ये लेना है। तो तालीम का क्या मामला रहा, वालिदैन की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट है? किसी हद तक मुझे लगता था कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी, घर में भी सबका यही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और फिर मेरा भी यही सपना बन चुका था। मगर जब मैं इस
फैसले पर आई कि मुझे क्या चुनना है, तो आई वाज श्योर कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही लेना था। उस वक्त ऐसा लगा कि अगर मैं मेडिकल ले रही हूँ या कोई और स्ट्रीम ले रही हूँ तो उस वक्त मैं फिर आगे लैंग्वेज या लिटरेचर के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने घर में बोला तो मुझे फुली सपोर्ट किया। इट वाज लाइक कि डिसीजन आपका होगा, आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको जो लगता है वो करें। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपसे और भी बातें होंगी, मुझे तजस्सुस से कुछ चीज़ों का नाज़िमा जो इनसे जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे कबल एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वक्फा लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के। आज की जो एक ख़ास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, बहुत कम उम्र की मेहमान है। आज हमारे साथ हुदा बिलाल हैं, जो एक ऑथर हैं। बहुत खूबसूरत बातें करती हैं आप हुदा। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये जो आपने बताया कि सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ, बचपन जब आपने इस्तेमाल किया ना, तो मुझे लगा आप खुद काफ़ी मैच्योर है, लेकिन हमारे सामने आप ये भी बचपन ही अभी और वो भी बचपन ही था। किस उम्र से पहले ये लिखना शुरू हुआ, और उस दौरान जब वालिदैन, चूँकि आपका नया एक्सपीरियंस है तो इस वजह से थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को ये बताएगा, जब आपने लिखना शुरू कर दिया तब तो वालिदैन सोचते थे आपको डॉक्टर बनना है, ये किस उम्र से हुआ था, और ये शौक़ इतना संजीदा कैसे हुआ कि डॉक्टरी वापस आपके जहन से निकल गई और आपने अपना ही पैशन चुना? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का आगाज़ बहुत पहले हो चुका होता है और फिर हमें बहुत बाद में पता चलता है कि कुछ स्टार्ट हो गया है। तो ये स्टार्ट माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, इन्हीं सारी चीज़ों से हुआ है। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब बच्चे खेल रहे होते थे स्कूल में, मैं अपनी कॉपी लेके बैठी होती थी, मैं लिख रही होती थी। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, ये तो खेलने कूदने की उम्र है। मैं लिख रही होती थी माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, या माय मदर, माय फादर, माय सिबलिंग्स, इन्हीं सब के बारे में मैं लिखती थी। और फिर स्टडीज़ में भी मैं, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी, इसी के साथ रहती थी। मगर फिर एक टाइम पे मुझे कहते थे पेरेंट्स कि आपको ध्यान देना चाहिए अपनी पढ़ाई की ओर। तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं बहुत संजीदा हूँ, तो मैं जल्दी से इन बातों को दिल पे लेती थी कि ये क्या मतलब होता है, मैं तो पढ़ती तो हूँ मैं। अब ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ लिखती रहती हूँ, पढ़ती हूँ मैं, मगर दोनों चीज़ें चल रही है। दोनों चीज़ें चल रही है, तो ऐसा क्यों है? मगर धीरे धीरे फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत खूब। अच्छा, जब भी आपने लिखना शुरू किया तो माय बेस्ट फ्रेंड या माय फेवरेट टीचर, वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद बाज़ाब्ता वो हम सभी लिखते थे। उसके बाद आपने मुख्तलिफ कैसे सोचा कि अब मुझे कुछ और लिखना है, और लिखा क्या? और उसके बाद फिर अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई आप काम करते हो उसको संभालने के लिए, उसको शेप तरतीब देने के लिए, तराशने के लिए किसी चीज़ को जो है आप का कोई साथी ज़रूर होता है, कोई देखने वाला ज़रूर होता है। उस हवाले से हम थोड़ा जानेंगे। तो मैं कहूँगी कि इसमें मेरा मतलब बहुत टीचर्स का बहुत रोल रहा है इस सब में। तो मैं लिखती थी और एक टीचर थी हमारी, तो उन्होंने मुझे अपनी कुछ पोइट्रीज़ बताई और कहा कि ऐसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि राइटिंग मतलब ऑफिशियली कुछ होता क्या है। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली पोइम इंग्लिश में लिखी थी। उसका ग्रामर भी बहुत बुरा था, अब देखा जाए तो वो बिल्कुल ही उस काबिल नहीं है, मगर आज तक मैंने उसे सुधारा भी नहीं है, क्योंकि रॉ फॉर्म में ही रखना बहुत बेस्ट है वो उसी फॉर्म में। तो धीरे धीरे फिर मैं लिखती गई। ऐसा नहीं कि उस वक्त मुझे कोई गाइडेंस मिली, मगर धीरे धीरे उसके बाद 9th क्लास में मैं थी और तब से मुझे गाइडेंस, आई गेस अच्छी गाइडेंस मिली रिलेटेड टू राइटिंग। पहले क्या लिखा आपने शायरी में? कुछ ऐसा कश्मीरी लिखी आपने, अंग्रेजी का तो जिक्र किया, लेकिन कुछ याद है आपको कि लिखा किस बारे में? लिखा वो एक एब्स्ट्रैक्ट सा था, कुछ था, याद नहीं पूरा। अच्छा, आपकी एक किताब आई है जो अभी मेरे हाथ में मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो ये किताब जो है हमारे नाजरीन तक पहुंचाए। इस किताब का जो नाम है द कैप्टन एंड हर क्रू। अच्छा, इसके पहले सफ़े पे लिखा है टू माई कैप्टन who became my anchor when I drifted too far,
दिस बुक इजंट रिटन फॉर यू बट बिकॉज ऑफ यू। और इस किताब में जो नज़र मेरी पड़ी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपने टीचर का भी जिक्र किया, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है हम अपने नाजरीन को ये किताब दिखाना चाहेंगे। तो आपने उस्ताद का जिक्र किया और मेरे सामने जो ये पेज नंबर 5 है, इस पे भी कुछ ऐसा लिखा है। इस पे लिखा है कि आप गहरी सोच में थी और गहरी सोच में होके आपके ज़बान पे चंद अल्फाज आए, मैं एक टीचर बनूंगी बिल्कुल इरफाना मैम की तरह। जी। तो ये हमें बताइए कि ये इरफाना मैम हैं कौन, जिन्होंने आपके जहन पे इतना गहरा असर डाला कि आपने बचपन में सोच लिया कि आपने उनके जैसा बनना है, और आपकी इस किताब का कैप्टन, जिसको आपकी किताब जो है, जिनके लिए आप कह रही है कि मैंने लिखी है बिकॉज ऑफ यू, इस हवाले से हमें बताइएगा कि कौन है, क्या मामला रहा ये। जी, मेरी एक टीचर है रादर आउट से, एक कैप्टन है मेरी, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। नाम आप लेना चाहेंगे उनका? इरफाना मैम। इरफान मैम, ठीक जी। तो जो ही मैं एक सरकारी स्कूल में गई तो वहाँ पे खैर मुझे लगा था कि बहुत बुरा माहौल होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा होते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक के जहन में यही होता है, जबकि ये दुरुस्त है नहीं, जबकि बिल्कुल ये दुरुस्त है नहीं। जब मैं गई तो मैंने बहुत सारे असातिज़ा देखे, और मेरी ज़िंदगी में मैं मानती हूँ कि इब्तिदा से ही जो मेरे असातिज़ा हैं उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है मेरी ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो 9th में मैं जब स्कूल गई तो 1-2 बार मुलाकात हुई उनसे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो। अच्छा जी, वो सुन रही है पहले। जी ठीक है। तो वो असेंबली पे आती थी, बातें करती थी, और हम थके हुए होते थे कि बस अब नहीं और नहीं, कितना सुनाएंगी। नसीहतें जब करती थी तो वो अजीब लगता था। हाँ, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, दुरुस्त, आपने सही फरमाया। तो हम बहुत थके होते थे कि अब बस प्लीज, अब आज नहीं, आज इनका नहीं सुनना है। तो फिर एक दिन मैं असेंबली में बैठी हूँ और कुछ वो कह रही थी, और अचानक से ऐसा मेरा जहन उनकी बातों की ओर गया, और मुझे लगा कि नहीं, ये जो कह रही है मुझे सुनना चाहिए। और उस दिन के बाद से आज तक जब भी वो कहती आ रही हैं, तब से मैं सुनती आ रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये उस्ताद और बच्चे के दरमियान जब रिलेशनशिप होता है, और पहले आगाज़ में हमें लगता है कि ये सब जो है, इनकी बातें जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद शायद नहीं है, सख्ती कर रही हैं तो ये भी ठीक नहीं है, और अजीब सी चीज़ें लगती है, और बाद में फिर वही चीज़ें हमें बेहतर लगती है। ह्यूमन नेचर है। और एक बच्चे के साथ ये एक्सपीरियंस रहना, थोड़ा सुनना चाहेंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस का। एक उस्ताद और बच्चे का रिश्ता वाकई में ऐसा ही होना चाहिए कि उसे हमेशा उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि एक टीचर जो है उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, और वो उन्हीं को एक शागिर्द के सामने रखता है। तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट को सुनना चाहिए, उसे सुनना चाहिए कि एक टीचर क्या कह रहा है। उसमें डेफिनेटली एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ वाकई में होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब भी कोई नसीहत होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रमूज होते हैं। सच में, अगर उस वक्त समझ नहीं आ रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ में हमें वो समझ आ जाता है। बिल्कुल सही। और हमारे बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका असर जो है हमारी ज़िंदगी पे इतना गहरा होता है कि हम ज़िंदगी जो है वैसे ही तरतीब पाते हैं। बहुत से ऐसे मामलात रहते हैं कि हम उनको देख के अपनी ज़िंदगी को असर नौ तरतीब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने इस टीचर का जिक्र किया, और हम ऐसे असातिज़ा किराम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। ये हकीकी मायनों में उनकी टीचिंग होती है कि अक्सर वनकस ये कत करान बच्चन तो टीचरन हिंद रिश्त तमिच कत करान कि वन रूद न शायद, क्योंकि हमारे वक्त में ऐसा मामला रहता था, इज्जत का मामला रहता था। ऐसे अगर टीचर उस ना कोच किन ऐसे बे कोच किन चलान ना बीम खोचान तेज बीम ते, लेकिन अब शायद लोग कहते हैं कि वो कम हो गया है। लेकिन आपको देख के ऐसे असातिज़ा का जो है उनको सलाम करने का मन ज़रूर करता है, क्योंकि ये टीचर्स ही है जो हमारी सोसाइटी को बनाते हैं इनकी सूरत में। अच्छा, ये हम ज़रूर आगे भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी आपसे अभी बात करके। आपने अशफा की किताब कहाँ रखी? हाँ, मैं चाहता था कि किताब के हवाले से अगर हमें इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि आपने लिखा क्या है इस किताब में, और है किस बारे में ये किताब, थोड़ा सा आप हमें बेसिकली ये जो किताब है एक मेमोयर है, तो इसमें कुछ यादें मैंने समेटना चाही हैं। तो द कैप्टन एंड हर क्रू जो टाइटल है मेरा पसंदीदा है, क्योंकि मैंने वॉल्ट विटमन की एक पोइम पढ़ी थी अंग्रेजी में,
ओ कैप्टन माय कैप्टन, Yes. जो अब्राहम लिंकन पर उन्होंने लिखी ठीक। है। तो जो ही मैं वो पढ़ रही थी उस वक्त मेरे जहन में एक तस्वीर उभरी मेरी टीचर की, तो उस दिन से मैं उन्हें कैप्टन बुलाती हूँ। ओके। और इसका टाइटल इस तरह से मैंने दिया है कि मैंने इस किताब में उन्हें एज अ कैप्टन पोर्ट्रे करना चाहा है, क्या बात और जो तुलबा है उन्हें क्रिव दिखाया, और फिर दिखाया है कि किस तरह से जो कैप्टन है अपने वो को lead क्रिव को करता है। लीड करता है। और उसी लिहाज से किताब लिखी हुई है। जी। और इसके अंदर कुछ ऐसी यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसी याद, फिर तफसीलन थोड़ा और भी बात करेंगे। जैसे जब मुझे पहली दफ़ा लगा कि मुझे उन्हें सुनना चाहिए, असेंबली में थी मैं और उन्होंने कहा, वो हमसे कह रही थी कि आप लेज़ी हो, आप सुनते नहीं हो, आप बहुत मतलब अटेंशन पे नहीं करते हो। तो उन्होंने बात कही कि क्योंकि गर्मी होती थी, तो उन्होंने बात कही कि हम इंसान हैं, न धूप से हम पिघलेंगे और ना बर्फ से हम जम जाएंगे। एंड सडनली मेरा अटेंशन उनकी ओर गया कि बात तो सही है, हाँ। ये इतनी जद्दोजहद हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, इंसान है, हम पिघल तो नहीं जाएंगे यहाँ पे। और फिर उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुनना चाहिए, और जब जब मैंने उन्हें सुना है कुछ ना कुछ मुझे हासिल हुआ है। और हम कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का भी ये हसूल है कि वो जो पढ़ाती है वो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी पे छाप छोड़ देता है। आपने इसका तो जिक्र किया। मैं आपकी नज़र से, क्योंकि हम अक्सर इस टाइम पे ना जब भी बच्चों को सुनते हैं, हम अक्सर बच्चों को मौका नहीं देते अपनी बात आगे पहुंचाने का, अक्सर टाल देते हैं कि शोर छु क्या बोजो इम सुन, या वनकस वनान कि शुर छु ये बोजान योरू कह, यानी कि बड़े एक्सपेक्ट करान कि असी वनो शुर बोजन। आज आप जो है यहाँ सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपके हम उम्र हैं। तो हमें बताइएगा, अभी तक जो आपकी पढ़ाई का मामला रहा, आप एक उस्ताद को, एक टीचर को, एक उस्ताद और टीचर के रिश्ते को किस तरह से देखती हैं अपनी नज़र से? मेरी नज़र में ये जो रिश्ता है जी। ये जो रिलेशन इनके बीच का होता है, एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। देखा जाए तो एक टीचर बच्चे को गाइड करता है और तालीम रोशनी देती है, मगर उस रोशनी में मुझे लगता है एक बच्चे को एक उस्ताद खींच लाता है अंधेरे से। तो अगर तालीम रोशनी है तो देने वाला तो उस्ताद है। तो मैं यही समझती हूँ। इतनी प्यारी बातें करती है और इतनी कम उम्र में ऐसी बातें लगता नहीं है, लगता नहीं है। 12th किस वजह से आज होस्ट करन जी। अच्छा, ये जो किताब आपने लिखी है, मैं ज़रा थोड़ा वापस आना चाहूँगा। ये किताब आपने कितने वक्त में लिखी है, और क्या आपने पहले किताब ही लिखी है या फिर आपने कुछ और पब्लिकेशंस में पहले हिस्सा लिया था? पहले मैंने कुछ एंथोलॉजीज में पार्टिसिपेट किया था। जी, कुछ सर्टिफिकेट्स भी है हमारे पास। जी जी। तो इनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो फिर जब हमारा स्कूल ऑफ हो गया था, उसके बाद ये एक्चुअली जर्नी बहुत प्यारी है कि मैंने ये किताब लिखी कैसे। हमसे शेयर तो करें, हम तो वही चाहते हैं। आप बताएं। तो अब जब स्कूल ऑफ हो गया था तो मुझे बहुत याद आ रही थी अपने टीचर की। तो फिर मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, जो मैंने सीखा है कहीं वो वक्त के साथ साथ मतलब छूट ना जाए, वो मैं पीछे ना छोड़ूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये लिखूंगी, ठीक, इसे मुझे लिखना चाहिए। तो फिर वही डर आज मुझे यहाँ लाया है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं जो आज मैं महसूस करती हूँ, जो मुझे लगता है कि उस्ताद है, कहीं कल को मैं ये भूल ना जाऊं, जिंदगी की भागदौड़ मुझे इस सब को भुला ना दे। तो फिर तब जाकर मैंने ये लिखी ये किताब। जब ये आपने लिखी पूरी, आपको लगा कि अब ये मुकम्मल हो चुकी है, सबसे पहला स्टेप क्या था? आपने टीचर्स को बताया, आप इसी फेवरेट टीचर को बताया, आपने अपने वालिदैन से शेयर किया, कौन था? सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं किताब लिख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि पब्लिश हो जाएगी, एंड दे वर कि हाँ बिल्कुल, अगर लग रहा है तो जाओ। और फिर फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्हें जो ये टीचर है इन्हें तो नहीं बताया था, इनके लिए सरप्राइज रखा था। ठीक ठीक। तो हाँ। अच्छा, ये जो आपने ये बात की कि आपने पहले हिस्सा लिया था कि अलग अलग पब्लिकेशंस में, क्या ये सारी सर्टिफिकेट्स वही हैं जो मेरे हाथ में हैं? जी जी। और किस तरह की, ये थोड़ा बहुत बताइएगा किस किस में ये जो आपने हिस्सेदारी ली थी? ये दोस्तों ने किताबें लिखी थी या कुछ और पब्लिकेशंस थी? पब्लिकेशंस थी ये, ठीक, एंथोलॉजीज थी, इसमें बहुत सारे ऑथर्स थे जिन्होंने पोएम्स लिखी थी, तो मैंने भी अपनी शिरकत की। जी। अच्छा, आपने जो है इसके साथ साथ कुछ और भी लिखा है, कश्मीरी में भी आपने लिखा हुआ है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। जी, बिस्मिल्लाह करें। ये बड़ा कमाल का है कि आप कश्मीरी में भी लिखती हैं। कश्मीरी में कुछ ज़्यादा नहीं, मगर कोशिश है कि
कश्मीरी में मैं अब जी ये मैंने 3 साल पहले लिखी थी। लकचार है इस नज़म का नाम। बिल्कुल। और ये एक औरत की, एक लड़की की ज़िंदगी के मुतालिक है कि क्या होती है उसकी माशाल्लाह। ज़िंदगी। दोरे लकचार कुत गवुम में पानो, थाक गिंदनस्कर गवुम में पानो, असुंत द्रकुन कोरनम जमानन बंद, लकचार युद्वई रोवुम में पानो, खुन माज हिंस कुत गयम में पानो, थक दलीलन कर गवुम में पानो, रूबरूत करना जमानन हकीकतस, लकचार युद्वई रोवुम में पानो, सठा जान परंतु लेखुन बांध गवुम में पानो, कूर वनित छप करना हसब पानो, जुल्मो सितम में कोई तुल जमानिक, लकचार युद्वई रोवुम में पानो, जार पनिन वन कस बोजनाब पानो, मलगर रक्सत करनस पानो, तत वपर वनित कढ़स बअटट, लकचार युद्वई रोवुम में पानो, लकचार युद्वई रोवुम में पानो। ये आप लिख रही हैं जिसने अभी तक जो इस दौर से अभी आगे बढ़ी ही नहीं है, जो माशाल्लाह अभी बचपन में ही है। वंशुता ही हुगर ते वुछुन, वंशुता पारुन लेखनुक मामल ते मुकम्मल करूं, मगर तो आत्म सोरे जिक्र करूं। इससे ये अंदाजा होता है अशफाक कि ये कोरन हिज कहानी जो इनसे भी अभी बच्ची हैं, इनसे भी छुपी नहीं है, जो ये दर्द अभी भी बयां कर पा रही है। ये दर्द कहाँ से लाती हैं आप इतनी कम उम्र में, कैसे आप इससे आशना हुई? मुझे लगता है कि दर्द लिखने के लिए दर्द का होना जरूरी नहीं है, दर्द को महसूस करना जरूरी है, फिर वो अपना ना हो किसी और का ही हो। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप वो महसूस करें। यानी किसी और का भी आप महसूस कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कि आप सिर्फ अपना देखें। खैर ये सफ़र जो है आपके साथ जारी है। अच्छा, कुछ और यादें मैं पहले सुनना चाहूँगा, फिर उसके बाद और सवाल भी मेरे जहन में है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किताब की जो यादें हैं वो हमसे छूट जाए। कोई और ख़ास चीज़, कोई ख़ास याद जो इस किताब में है जो वाकई नसीहत हो? नसीहत ये है कि टीचर्स के लिए ये कि आप ये ना समझे कि आप मतलब कुछ कम हैं। आप जो कह रहे हैं, आपके जो अल्फाज है वो किसी के लिए खुद एतमादी है, और अगर आज मुझ में ज़रा सी भी खुद एतमादी झलक रही है, मैं समझती हूँ कि मेरे असातिज़ा के ही बदौलत है वो। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या और बात है, बहुत गहरी बात आपने कही। आप अपने टीचर्स की इज्जत करें, वो वाकई में जिस इज्जत और एहतराम के काबिल है उन्हें वो दीजिए। और आप देखिए नाज़िमा इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी बात ही कह गई, और ये कहती हैं कि एक जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, हालांकि जब भी टीचर कोई बात एक बच्चे तक पहुंचाता है वो हमेशा उसके फ़ायदे के लिए होती है, कभी इस तरह से नहीं होता कि वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। और उस लिहाज से बच्चे की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी उस उस्ताद को समझे, वो भी उन उस्ताद की बातों पर गौर व फिक्र करे, ताकि आने वाले वक्त में वो वाकई वो बच्चा बने जिसे चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। खैर, और कुछ आगे क्या लिखने का इरादा है? किस तरह लिखना पसंद करती है? पोएम्स लिखना पसंद करती है, राइटिंग पब्लिकेशंस, या फिर कॉलम्स? किस तरह की राइटर बनना चाहती है? मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और अब मैं प्रोज ट्राई करना चाहती हूँ। प्रोज पे मैं ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहती हूँ, उस पे मैं थोड़ा फोकस बढ़ाना चाहती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह उर्दू में कुछ लिखूँ। अरे माशाल्लाह, वो भी आप कश्मीरी भी आपने उसका भी इंतखाब आपने किया, आप उर्दू में भी लिखना चाहते हैं, कोई जुबान नहीं छोड़नी? उर्दू और इंग्लिश में तो मैं लिखती थी, कश्मीरी में थोड़ी सी मतलब एज अ वो लैंग्वेज नहीं रही है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं कश्मीरी में भी करना चाहूँगी। माशाल्लाह। अच्छा, एक राइटर के लिए, एक कलमकार जो अपने हाथ में कलम उठाता है, उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि वो किसी और को पढ़े। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मुताला करें, तब आपका जो है आपके सोचने का अंदाज़ और गहरा हो जाता है और आपकी लिखाई साफ़ होती है। ये हमें बताइएगा थोड़ा, आप पढ़ती हैं तो किन्हें पढ़ती हैं, क्या क्या पढ़ती हैं? मैं उर्दू अदब में मैं गालिब, इकबाल। अच्छा, आप इनको पढ़ती हैं? जी हाँ, क्या बात है, क्योंकि गालिब और इकबाल मेरे फेवरेट है माशाल्लाह। और इंग्लिश में भी नॉवेल्स वगैरह, पोइट्री वगैरह पढ़ती हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तन भर लिखने के लिए मन भर पढ़ना होता है। बहुत खूब, बिल्कुल सही। क्योंकि उससे लैंग्वेज जो है हमारी वो वसी हो जाती है, हमें समझ आता है कि हम किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को। अंदर अगर यहाँ जहन में कुछ जमा करना है और वहाँ से कुछ उभार के लाना है, तो पहले कुछ न कुछ यहाँ से डालना है और वहाँ से फिर चीज़ें खुद निकल आती है। खैर, और भी बातें होंगी। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिएगा अपना पसंदीदा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा।
अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्यारी सी हुदा हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। हुदा बिलाल से हम बात कर रहे हैं और ये सिर्फ बात ही नहीं है बल्कि ये आई ओपनर है। हाँ। हम बहुत बहुत खुश है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है बहुत इंशाल्लाह ताला रोशन है। इनको देख के हमें यकीन हुआ। आज हमारे साथ हुदा बिलाल जो मौजूद है, ये ऑथर है और 12वीं जमात की तालिब इल्म है। फ़िलहाल आपने इम्तहानात तो दिए हुए हैं। अच्छा, इस कत करान किताब हज कि आप पढ़ती क्या क्या है। अम अलावा ये चीज़ कि वन कि अपनी डायरी भी मेंटेन किया करें, जर्नल या आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप जो है उससे क्या हो जाता है कि आपका एक क्लियरिटी आ जाती है और उससे इंसान, आपने आगाज़ में ही जिक्र किया था आप बहुत हसास हैं, तो हसास लोगों के लिए वो बहुत ना दवा होती है। उस हवाले से आप कुछ लिखती हैं, डायरी वगैरह मेंटेन करती हैं? जी, मैं मतलब एक अच्छी खासी एज से ही मतलब लिखती आ रही हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे अपनी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आती थी तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर्स के पास जाती थी कि प्लीज़ मुझे ये लिखो और अच्छे से साफ साफ लिखना। अच्छा। तो मगर धीरे धीरे अब ऐसा है कि मैं गंदा भी लिखूं लेकिन खुद लिखूं, जो मैं फील कर रही हूँ वो लिखूं। तो हाँ, जर्नलिंग वगैरह तो करती ही हूँ, चलता रहता है। सिबलिंग्स की बात की यहाँ पे, बहनों की कितना सपोर्ट करती है वो लिखने में? बहुत। और जो मेरे भाई हैं तो ऐसा है कि छोटे ही हैं मगर सपोर्ट करते हैं। जरा सुनाओ, समझ आता भी नहीं होगा मगर हाँ सुनाओ जरा, हम भी देखेंगे क्या लिखा है। माशाल्लाह। तो सपोर्ट तो है बहुत खूब। एक राइटर होना, कम उम्र में राइटर होना, चीज़ें लिखना, चीज़ों को गौर से देखना और जहन इसके लिए पहले तैयार होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ का खाका तैयार करूं। लेकिन इसमें जो है आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका कितना असर होता है, कितनी ज़रूरत है वैसे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की जो इस चीज़ को उभार सकते हैं वाकई में उस्ताद के बगैर? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तो निहायत ज़रूरत होती है इंसान को। फ्रेंड्स है या फैमिली है जो सपोर्ट कर रही है, जो आपको इस राह पे ला रही है कि आप लिखो या आप एक्सप्रेस करो, आपका कोई शौक है तो उसे आगे प्रमोट करो। तो इन लोगों की ज़रूरत होती है हमें, फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। वो तो समझ आए, आपके साथ तो दोस्त यहाँ तक आई है, इसका मतलब ये है कि इन बाकी मामलात में भी ये साथ देती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी अच्छा, ये चीज़ होती है हुदा कि आज बहुत से नाजरीन जो हमें देख रहे होंगे, आज बहुत से बच्चों की क्लास लगने वाली है हाँ। जो आपकी उम्र के हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर फिर जो है कंपैरिजन्स करते हैं। तो तिमन शुरन अस वनकस मौजवाना के वो तुशु शंक थी वो रेस्पेक्ट आज गेस्ट बने माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपैरिजन्स करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है। तो इसके अलावा क्या क्या शौक रखती हैं आप अगर वक्त मिले तो? क्योंकि अभी जो है विंटर ब्रेक्स चल रही हैं, आपके इम्तहानात भी हो चुके हैं, वक्त तो मिलता होगा, क्या करती हैं? और मैं साथ ही कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। टीचर बनने का जो शौक है वो शुरू हो चुका है? हो चुका है, उसका आगाज हो चुका है। ठीक, और साथ ही मैं पढ़ती भी हूँ, किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ। तो आजकल यही रहता है। थोड़ा आगे का जो सफर है ना, खाका हमें बताइएगा, क्या बनना चाहती है असल में, आगे कुछ क्या करने का वाकई में इरादा है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं तालीम हासिल करूँ और साथ ही ये जो सफ़र है लिखने का, इसको भी मैं जारी रखूँ और फिर मेरी तहरीर से हमारा जो समाज है इसको फ़ायदा पहुँचे, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे और वो तब्दीलियाँ आए जो हमारे माशरे में वाकई में ज़रूरी है। तो मैं वो तब्दीलियाँ लाना चाहती हूँ अपनी तहरीर से। और जिस तरह से मुझे मेरे टीचर्स से मैं गाइड हुई, उनकी वजह से मैं कुछ बन रही हूँ, तो कल को मेरी वजह से भी कोई कुछ बने, जो उनका शौक हो उसे वो हासिल करे और वो इंस्पायर हो। और इंशाल्लाह यही उम्मीद है। हम तो पहले इंस्पायर हो गए, बाकियों का हमें नहीं पता अभी, लेकिन फिलहाल हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। अच्छा, ये हमें बताइए कि मैं बहुत से सवालात होते हैं जब आप बात करती हैं ना, फिर जब मैं बात करने लगती हूँ मैं भूल जाती हूँ क्योंकि माशाल्लाह आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। आपने समाज में जो बुराइयों का जिक्र किया कि आप अपने कलम के ज़रिए खिदमत करना चाहती हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहती है। माजरत, मुझे
ये बताइएगा आप कि आपकी नज़र में समाज में क्या बुराइयां हैं जिन पे आप काम करना चाहती है, जिन पे आप लिखना चाहती है? अभी देखा जाए तो ड्रग एडिक्शन वो सब कुछ अभी बहुत आम है, या ये सब भी नहीं, मैं इस बारे में डेफिनेटली लिखना चाहूँगी कि हमें अपनी कंज्यूमरिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अपने टीचर से यही सीखा है और मैं यही सिखाना चाहती हूँ लोगों को कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो वो कोई वजह नहीं बनना चाहिए कि हम कुछ खरीदें। हम कुछ खरीदें तब जब हमें वाकई में उसकी ज़रूरत लगे, हमें महसूस हो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तब जाकर हम वो खरीदें। क्या बात है, ऐसा नहीं आज होना के दिन चाहिए ऐसा मैसेज पैगाम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देखिए अपने डस्टबिन्स में इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, रैपर्स, टैग्स ज़्यादा है, और अगर ऐसा है तो हमें उसको चेक करना है, हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर पर प्रेशर पड़ता है तो हमारे रिसोर्सेज पर वो आ जाते हैं, और फिर उसका मतलब ये होता है कि व्हील्स ज़्यादा घूमेंगे, इंजन ज़्यादा चलेंगे, तो बात तो हमारे माहौल पर ही आ रही है। क्या बात है, इतने वसी ख्यालात रखते हैं आप देखिए नाज़मा, कहाँ से कहाँ तक ये अपने समाज की अक्कासी देखती हैं। और ये वाकई आपने बहुत दुरुस्त कहा, यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं, और वो हम देख रहे हैं ग्लोबल चेंज जो आई है, वजूहात हम ही है, यहाँ जो क्लाइमेट इश्यूज आ रहे हैं वजूहात हम ही है, इन पर बात करने की वाकई में ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। और आप जैसे बच्चे अगर सामने आते हैं, इस तरह की चीज़ों को लिखना पसंद करते हैं, तो ये हमारे कौम के लिए वाकई फ़ायदेमंद है, वाकई में। खैर, यहाँ जो आपने जिक्र किया था एक जगह पे, इसी सवाल से मुतल्लिक है कि मैं मैम की तरह बनना चाहती हूँ, क्या वो राइटर या उस्ताद था? वो एक राइटर भी है, एक स्पीकर भी है, एक उस्ताद भी है। और वो जब बोलती हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि हम सुन भी रहे हैं और उस पे अमल करने की भी उसी वक्त तदबीर हो रही होती कि इस पे अमल करना है। यानी आप भी तीनों चीज़ों का इंतखाब कर रही है, ना कि एक चीज़ का। जी बिल्कुल। तो मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, जिस तरह से वो रहनुमाई करती है उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से भी किसी की ज़िंदगी संवरे इंशाल्लाह। और कम उम्र में अभी आप हैं, ज़रा थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा वाकई इस तरह की इंस्पिरेशन लेना चाहता है, वो भी अगर राइटिंग में ज़्यादा बेहतर है, राइटिंग यानी लिखना पसंद करता है तो लिखें, या फिर अगर उसे उस्ताद बनना है, थोड़ा सा इसके हवाले भी बात करेंगे कि किस तरह से थोड़ा इस चीज़ को शेप दे दें। लेकिन उससे कबल एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। नाज़िर मोहतरम, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। जज्बाती फॉर फूड है भैया। हम आपके मनपसंद प्रोग्राम पकवान के साथ बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन एंड एप्पल सैलेड। आज की जो रेसिपी रहेगी वो रहेगी चावल की कुकीज की। अगर आपका दिल नहीं माने कि ये रोगन जोश है, लेकिन तब भी ये सब्जी का अमेजिंग वेरिएशन है। अल रोगन जोश खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। बनाने वाले मैंगलोरियन स्टाइल चिकन घी रो। बनने जा रहे थे आप चिकन करी और बन गया कुछ को और, फिर आप कहेंगे कि शेफ रुखसार ने क्या कर दिया। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के। एक प्यारी सी राइटर हमारे साथ मौजूद है, लिखती बहुत अच्छा है और लिखने के साथ साथ बातें भी बहुत ही अच्छी करती हैं। आज हमारे साथ हुदा बिलाल मौजूद है। अच्छा, मैं कह रहा था, मैं वापस आ गया था इस बात पे कि अगर ये सलाहियत अपनी ढूंढनी हो कि कौन सी सलाहियत मेरे लिए अच्छी है, आपने क्योंकि बहुत जल्दी इस चीज़ का इंतखाब किया कि डॉक्टर नहीं बनना है, राइटर ही बनना है, इसके लिए कौन सा जहन चाहिए, किस तरीके से इंसान तैयार करे, किस करियर को, कौन से वाले शोबे को जो मेरे अंदर छुपा है उसको चुनना है? मुझे लगता है कि इंसान को देखना चाहिए कि जो मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है मुझे भी और समाज को भी, उसी हिसाब से उसे अपना जो स्ट्रीम्स वगैरह वो लेनी चाहिए या अपना करियर ऑप्ट करना चाहिए। जी अच्छा हुदा, हम देख रहे थे अभी सर्टिफिकेट्स आपके लडीशा तिशु ते बे तिशु कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो तही वारिया जीन में एमवारे छुते पन्निस स्कूल लेवल पे या जहाँ पे आप अभी पढ़ रही हैं वहाँ पे भी आपने डिबेट्स वगैरह में तो शिरकत की होगी। कम मामले बे रूद में तथ मज इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट करान
स्पीच वगैरह, डिबेट वगैरह और लड़ीशा मेरे लिए नया था। तो मगर टीचर्स ने पुश किया कि जाओ, फिर वो लिखा और तब जाकर लड़ीशा लिखा आपने खुद, वो फिर पढ़ा भी आपने। वो हालांकि लड़ीशा में एक मैसेज होता है सोसाइटी को लेके, या जो भी आप कन्वे करना चाहें, वो क्या था, किस बारे में था? मैसेज यही था कि जो कश्मीरी है उन्हें चाहिए कि अपनी इज्जत बचाए। उस वक्त रॉटन मीट का बहुत ये था। अच्छा, ये हाल ही की बात है फिर तो उसमें मेरा मैसेज था कि ये सब अब बंद कर दो, अपनी इज्जत को बचाओ, वापस आ जाओ। बहुत खूब। अच्छा, बच्चे जो है जाहिर सी बात है, हर एक उम्र का जो शख्स है अपनी उम्र में रहे, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग जो है हरकतें करे तो अच्छा रहता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे घर में आप कैसे हैं? हालांकि जो आपका मिजाज हमें अभी एक आधे घंटे में पता चला है, आप बहुत ही हमें शांत नज़र आई, शायद हम गलत भी हो सकते हैं। तो सच्ची सच्ची हमें बताइएगा, घर में किस तरीके का आपका माहौल रहता है? शरारत करती हैं आप? डांट पिटती है कभी आपको? डांट भी पिटती है, शरारत भी करती हूँ और कभी कभी संजीदा भी हो जाती हूँ। अच्छा। सारी चीज़ें वो बचपन वाली। खैर, अच्छा, चूंकि आज नेशनल कंज्यूमर्स डे है और खुदा से एक छोटा सा पैगाम लेना चाहेंगे इस हवाले से। आपने कहा ना कि मैं इस पे भी लिखना चाहती हूँ, जो कंज्यूमरिस्टिक राइट्स है, चूँकि आप बहुत सारी चीज़ों पे लिखेंगी, और आप क्या चाहती हैं कि आज के दिन या फिर हर रोज़ इस लिहाज से कौन सी जिम्मेदारियाँ हमें निभानी चाहिए ताकि वाकई हम एक अच्छे सारिफ बने? मुझे लगता है कि पहले इन इंस्टिंक्ट्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसकी वाकई में बहुत ज़रूरत है कि हम देखें कि हम कितना ला रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे ना खरीदे। ठीक। क्योंकि मैंने कहा कि घूम फिर के बात हमारे अर्थ पर ही आ जाती है, और फिर माहौल ख़राब हो रहा है तो डेफिनेटली नुकसान हमें भी भरना है, और जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी उस नुकसान की भरपाई करनी है। आपके जहन में, आपके आज के जहन में किस तरह के नुकसानात अभी आप देख रही हैं जो माहौल के लिए ज़रूरी रोकने हैं? ग्लोबल चेंजेस हो रही है, जिसकी हमने बात की थी, या वेदर, आप देख सकते हैं वेदर हमारा ठीक नहीं रह रहा है। तो ये सारी चेंजेस, या पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन अब कश्मीर में भी पोल्यूशन की रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इससे पहले कि सांस लेना मुहाल हो जाए, हमें सुधर जाना चाहिए। यानी अगर सेंसिटाइज करना हो तो लिखना उसके लिए ज़रूरी है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। जो देखने वाले ऐसे भी नाजरीन हमारे हैं जो लिखना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं उनको कोई पैगाम दें, उनको बताएं कि आप इस तरह के मसले चुने, सोसाइटल चेंजेस जो हैं जिनसे फ़ायदा आगे फ्यूचर जनरेशन को मिले, उस बारे में लिखें। देखिए, अगर कोई लिखता है तो उसे वो सफ़र आगे ले जाना चाहिए। बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल होती है हमसे, मगर जो हमारा दिल कहता है, जो दिल की आवाज़ होती है, मुझे लगता है उसका भी सुनना ज़रूरी है। हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यकीनन अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह का भी लिखिए कि किसी और को फ़ायदा हो जाए। और मेरी नज़र में सबसे बेहतर राइटर वो है जिससे ज़्यादा लोग न पढ़े, कम ही पढ़े, मगर इस तरह से पढ़े कि वो तब्दीलियाँ लाए, या जो राइटर का मैसेज है वो उस तक पहुँच जाए। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, खुदा ये चीज़ बहुत रहती है कि एक इंसान को बनाने और बिगाड़ने में उसकी सोसाइटी का बहुत रोल रहता है। आप माशाल्लाह बहुत लकी रही हैं इस मामले में, क्योंकि आपके वालिदैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका भाई आपसे छोटा है? जी। तो वो भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है कि आपको जो है इनकरेज किया जाए। आपके दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जो आपकी उम्र है ये एक ऐसी उम्र रहती है जहाँ पे आपको अगर अच्छे साथी ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले तो बच्चा बिगड़ सकता है। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या ख्याल है, और नहीं पहले इसी पे आप बात करें, आप क्या मानती है कि जो इर्द गिर्द का आपका माहौल रहता है वो कितना सपोर्टिव होना चाहिए, तब जाके एक बच्चा जो है बहुत बेहतरीन आगे बन सकता है, या फिर एक बच्चस पानस तामत आसान कि कुन ते माहौलस मज आसो युस तमिस अंदरिम टैलेंट आसे सो हेक सो नेबर कड़ित? देखिए, बच्चे तक खुद तो होता है, उसको खुद तक तो होता है कि वो क्या करना चाह रहा है या क्या कर रहा है, मगर सोसाइटी भी एक सोशल फैक्टर बन जाता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी रोल होता है, या बच्चे को बिगाड़ने में या बनाने में एक सोसाइटी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। और मगर मुझे लगता है अगर इंडिविजुअल लेवल पर इंसान ट्राई करे कि मैं कोशिश करूं कि सोसाइटी को भी बदल दूं तो बेहतर रहता है। जी। अच्छा, ब्याक चीज़ उसमें जहनस मज यह
कि अक्सर वनकस वचान अस कर अत पे कत कि यिथ कनिथ अस वुचो कि माहौल क्या छु आसान, मगर आगाज़स मज कर अस कत कि बच्चन छुन ज़्यादा मौका मिलान पन कत ब्रोह कुन पकनावनस क्या, और बच्चों का इख्तलाफ बड़ों से अक्सर यही रहता है, चाहे वालिदैन से या फिर असातिज़ा किराम से, कि ये हमें समझते नहीं है, और उस वजह से फिर एक गैप आ जाता है बच्चे और वालिदैन के बीच या फिर असातिज़ा किराम के बीच। तो आप बहैसियत एक तालिब इल्म, आप अभी एक स्टूडेंट हैं, आपकी क्या क्या मसाइल है या कौन से ऐसे खदशात है जो आपको अभी हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रहे हैं, जो आपको लगता है कि बोलने की ज़रूरत है, जो आपके जो सबके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, जो टीचर्स भी सुन रहे हैं, जो आप उन बच्चों की, हम उम्र बच्चों की आवाज़ बन के यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज है? देखिए, बात ये है कि जनरेशनल गैप तो आ जाती है बीच में है वो, और अभी टीनेजर्स को अक्सर लगता है कि जो टीचर्स है या पेरेंट्स वो समझ नहीं रहे, वो समझने से कासिर है, क्योंकि इनके कुछ इश्यूज और होते थे, हमारे कुछ इश्यूज और होते हैं। मगर मैंने ये देखा है पर्सनली कि अगर कोई कुछ कह रहा है हमें, तो उसका एक्सपीरियंस होता है, टीचर का या पेरेंट का उसका एक्सपीरियंस होता है, तो ये कि बच्चे को वो भी समझना चाहिए और अपनी बात एक ढंग से पेश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छे से बताना चाहेंगे या किसी एक वे से, अच्छे वे से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारी बात यकीनन सुनेंगे और समझेंगे भी। वाकई, यानी यूं कहें कि जब हमसे कोई बड़ा होता है, बाद में उस्ताद की बात ही आ जाती है, हमसे चाहे अगर 4 साल 5 साल ही बड़ा हो, एज डिफरेंस में वो 5 साल का तजुर्बा यूं कहते हैं कि उसके पास होता है। इसी तरह से एक उस्ताद के पास तजुर्बा बड़ा वसी होता है, उनको सुनना वाकई ज़रूरी होता है, और बच्चे के अंदर इस तरह की सलाहियतें होती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जनरेशनल गैप्स आज हैं, चाहे जनजीज़ हैं, चाहे जन अल्फाज हैं, या फिर हम मिलेनियल्स की बात करें, एक दूसरे के साथ शायद कुछ ख्यालात ना मिलते हों, लेकिन जो बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी नसीहतें हैं, बुनियादी ज़िंदगी के उसूल हैं, वो ज़ाब्ते वाकई में सब वही हैं जो हर एक इंसान को एक इंसान बनाते हैं। खैर, हमारे पास 1-1.5 मिनट बाकी है, एक अच्छा सा पैगाम सुनना चाहेंगे हमारे सब नाजरीन के लिए आपकी ज़ुबान से। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको ये लग रहा है कि अभी जो डिजिटल दौर है इसमें हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो गलत लग रहा है, क्योंकि एआई हमें नॉलेज दे सकता है, मगर विजडम जो है वो डेफिनेटली हमें एक उस्ताद ही देता है। बहुत हमें फ़र्क करना उस्ताद ही सिखाता है। एआई बस हमें बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मगर वो फ़र्क करना हमें एक उस्ताद सिखाता है, हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमें हमारे बड़े सिखाते हैं। सही। तो डेफिनेटली टीचर्स की ज़रूरत है, और उन्हें वो इज़्ज़त दीजिए जिनके वो वाकई में हकदार है, काबिल है, उन्हें वो इज़्ज़त दीजिए। और टीचर्स को ये कि सैल्यूट सारे टीचर्स को, क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं, हम जैसे जो बच्चे होते हैं, उनमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बिल्कुल, टीचर्स के बगैर तो हम लोग ख़राब भी हो जाएंगे। और बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके वालिदैन को, आपके असातिज़ा किराम को, जो बहुत सही राह में आपने मेहनत की है, वो मेहनत जो है रंग ला रही है आपकी सूरत में। हमें बहुत अच्छा लगा खुदा यकीन जाने, हम जब हमें बताया गया था कि 12वीं जमात की तालिब इल्म है, तो जहन में आया था कि हमें किस लेवल के जो है उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आपने जो बार बढ़ा दिया ना, और आप यकीन जाने हमें जो खुशी महसूस हो रही है और जो फ़ख्र हो रहा है, हम आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला आपको और हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारी कामयाबी दे, जिस फील्ड में भी आप नाम बनाना चाहती है, और सबसे अच्छी बात तंदुरुस्ती। और अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़िम्नन याद आया, जब मेरे नाना जी थे ना, तो यल्तिम दायखर इस नेरन विस करान तो मैं अक्सर मानान कि अल्लाह ताला देने सेहत देने, और मुझे गुस्सा आता था और मैं कहती थी सेहत गसने में मार्क्स गसनम। तो ये बड़ा मामला रहता था कि अच्छा तमी सेहत का दरासा के, लेकिन अल्लाह ताला आपको सेहत से भी नवाजे और कामयाबी से भी नवाजे। इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके लिए भी कामयाबी की दुआ करते हैं, हम कामयाबी की दुआ करते हैं, और मुंतज़िर भी रहेंगे कि मिठाई डब कारवा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई हमारी प्यारी बच्ची के साथ आज, और हम उम्मीद करते हैं ये गुफ्तगू आपको पसंद ज़रूर आई होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा।
दिल से बनाओ।